जय श्री गणेश की मित्रों। आज चर्चा कर रहे हैं राहु ग्रह के विषय में। राहु का गुप्त मंत्र 21 बार करने से मित्रों मिलेगी हर काम में आपको सफलता। विश्वासम फलदायकम, विश्वास करेंगे तो अवश्य ही आपको लाभ होगा। मित्रों, राहु का वह रहस्यमय मंत्र जिसका उच्चारण करने मात्र से ही आपके जीवन में, आपके कार्यों में आ रही सभी विघ्न बाधाएं खत्म हो जाती हैं और आपको उन कार्यों में सफलताएं मिलती चली जाती हैं और उन्नति के पथ पर आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। मित्रों, राहु ग्रह का कोई मौलिक अस्तित्व नहीं है। यह मात्र एक छाया ग्रह है, फिर भी इसका प्रभाव दुर्गम होता है। मित्रों, राहु ग्रह इंसान की मस्तिष्क की लहरों का स्वामी होता है। एक बात अवश्य आप लोग याद रखना, आपके जीवन में जब सब कुछ अचानक से घटित होने लगे, अच्छा या बुरा, तो समझ जाना राहु का प्रभाव आपके जीवन पर चल रहा है। अचानक से चोट चपेट लगना, अचानक से एक्सीडेंट होना, अकाल मृत्यु होना, ये सब राहु के ही दोष परिणाम के नतीजे होते हैं। मित्रों, राहु काल के समय कोई भी मांगलिक कार्य की शुरुआत नहीं की जाती। आप समझ सकते हैं मित्रों कि किसी भी ग्रह का काल चक्र नहीं चलता, किंतु रोज राहु काल अवश्य चलता है। मित्रों, 9 ग्रहों में से सबसे शक्तिशाली ग्रह कहा गया है राहु को। राहु इंसान की जिंदगी को नर्क और स्वर्ग बनाने में पूर्णतः सक्षम है। ये छाया रूपी ग्रह मित्रों अवश्य ही रंग से राजा भी बना देते हैं, किंतु जो भी देते हैं वह अचानक से देते हैं। मित्रों, इसकी गणना पाप ग्रहों में होती है। बहुत ही क्रूर, उग्र, पीड़ादायक, मंगलजनक और दुष्ट ग्रह माने जाते हैं। ऐसे अपवाद स्वरूप व्यक्ति की कुंडली में किसी विशेष स्थान में अथवा किसी ग्रह विशेष के साथ या उसके पार्श्व में होने पर यह शुभ भी होते हैं, परंतु ऐसा योग कदाचित ही किसी कुंडली में देखने को मिलता है। मित्रों, यह ग्रह विघ्नकारी, कष्टप्रद और विभिन्न प्रकार की आपदाओं का जनक है। ज्योतिषीय प्रभाव को मान्यता देने वाले विद्वानों के अतिरिक्त एक वर्ग ऐसा भी है मित्रों जो इसके अस्तित्व को राक्षस रूप में वर्तमान घोषित करता है। उनकी मान्यता है कि एक बार देवताओं और दैत्यों ने संयुक्त प्रयास करके सागर का मंथन किया। मंथन में नवनीत सागर स्वरूप 14 वस्तुएं निकलीं, जिनमें एक अमृत कलश भी था। मित्रों, इनका बंटवारा होने पर अधिकांश वस्तुएं देवताओं को मिली। दैत्यों का समूह मदिरा प्रेमी था ही वह उसी पर टूट पड़ा। अंत में अमृत का वितरण प्रारंभ हुआ। देवता और दैत्य दोनों पंक्तिबद्ध होकर बैठ गए। विष्णु भगवान ने एक परम सुंदरी युवती का रूप धारण करके मोहिनी अवतार अमृत कलश अपने हाथों में उठाया और देवपंथी की ओर से वितरण प्रारंभ कर दिया। देवता लोग चुल्लू में थोड़ा थोड़ा अमृत लेकर पीने लगे। दैत्य पंथी पीछे थी। उसमें एक दैत्य बहुत धूर्त था, जो दैत्य जाति का एक प्रमुख सेनापति था। वह समझ गया कि हमारी पंक्ति तक आते आते अमृत कलश खाली हो जाएगा। अंततः वह झटपट देव रूप धारण करके देवताओं की पंक्ति में आ बैठा। उसका यह छद्म स्वरूप सूर्य और चंद्रमा की आंखों से छुप नहीं सका। उन्होंने विष्णु को संकेत से बता दिया कि यह व्यक्ति दैत्य है जिसने छल से अमृत का पान कर लिया है। विष्णु ने तत्काल चक्र प्रहार से उसका सिर काट दिया, किंतु वह तो अमृत पान कर चुका था, इसलिए मर नहीं पाया। उसके शरीर के दोनों खंड जीवित रहे। ऊपरी भाग राहु के नाम से एवं नीचे का धड़ केतु के नाम से विख्यात हुआ। मित्रों, उनके अनुसार सूर्य और चंद्रमा को लगने वाले ग्रहण वस्तुतः उन पर राहु केतु द्वारा किए गए आक्रमणों की प्रतिक्रिया है। जो भी हो, राहु और केतु को 9 ग्रहों में स्थान प्राप्त है और प्रत्यक्ष न होने पर भी वे सृष्टि के जीवन क्रम को प्रभावित करते रहते हैं। मित्रों, राहु ग्रह के लिए पौराणिक मान्यता के अनुसार ज्योतिष वर्ग ने प्रतिपादित किया है कि आकाश में छाया ग्रह का स्थान नैऋत्य कोण में है। स्थायी रूप से यह उसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु पृथ्वी की गति और अन्य ग्रहों की स्थिति के अनुसार इसका स्पर्श और प्रभाव क्षेत्र परिवर्तित होता रहता है और इसकी किरणें यदा कदा समस्त भूमंडल को प्रभावित करती रहती हैं।
राहु के वाहन की कल्पना मित्रों सिंह रूप में की गई। राहु एक तो स्वयं ही क्रूर ग्रह है, उस पर भी वह सिंहारूढ़ होने के कारण और भी हिंसक मुद्रा धारण किए रहते हैं। यह ग्रह ऐसा है कि किसी शुभ ग्रह के साथ बैठे होने पर उसके प्रभाव को भी क्षीण कर देते हैं। मित्रों, राहु की महादशा 18 वर्षों तक चलती है। अपवाद स्वरूप कुछ स्थितियों में छोड़कर राहु प्रायः सभी के लिए सदैव कलेशकारी सिद्ध होते हैं। मित्रों, राहु ग्रह जन्म कुंडली के 3, 6, एकादश भाव में बैठकर इंसान की अवश्य ही सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी करते हैं, शत्रुओं का नाश करते हैं, रोगों का नाश करते हैं। जन्म कुंडली में जब भी राहु सूर्य के साथ बैठते हैं, चंद्रमा के साथ बैठते हैं, शनि की मंगल के साथ बैठते हैं तो अवश्य इंसान के जीवन को अत्यधिक पीड़ित कर देते हैं। पिता का सुख नहीं मिलता, माता का सुख नहीं मिलता, माता पिता का जीवन संघर्षशील रहता है। मित्रों, राहु का सीधा संबंध होता है बाहरी क्षेत्रों से, विदेश से, या तो इंसान को ये माता पिता से दूर कराकर विदेश भेज देता है, जहाँ पर वह सेटलमेंट होता है और जीवन में बहुत तरक्की करता है। मित्रों, अब ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं मैं करवाता आपको, अवश्य ही राहु का वह रहस्यमय मंत्र मैं बताने जा रहा हूँ, इसको कृपया ध्यान से सुनना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ मिल सके। राहु का वह गुप्त मंत्र मित्रों, जिसको अवश्य ही करने से आपके हर काम में आपको सफलता जरूर मिलेगी। ओम काया निश्च चतुर्भुदुति सदा वृद्धाशकः कायाशिष्या वृत्तः अर्धकायं महावीर्या चंद्रदित्य विमर्दनम सिंहाकागभां शंभूतं शं राहु प्रमायम। ओम ह्रां ह्रीं भ्रौं सः राहुवे नमः। ओम ह्रीं राहुवे नमः। ओम राम राहुवे नमः। मित्रों, इस मंत्र का उच्चारण स्नान करते समय अवश्य करें, आपकी समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होंगी। जय श्री गणेश की।